अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो फ़िश, 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है, ले ली है। इसको मैंने काला नमक लगा लिया था। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच अजवाइन डाल के आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि फ़िश में जो स्मेल होती है थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैं अच्छे तरीके से अजवाइन को सारी फ़िश पे लगा दूँगी। इससे ये होगा कि सारी फ़िश की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं साथ साथ डालती जाऊँगी और साथ आपको इनकी क्वांटिटी बताती जाऊँगी। मैं एक साफ़ प्याली लूँगी और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये 1 चम्मच ज़ीरा, ये हाफ़ टेबल स्पून सूखा हुआ पिसा धनिया है, ये साबुत धनिया। इससे ये होता है कि साबुत धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का आता है। ये चाट मसाला है, मैंने इसमें 1 चुटकी कलवंजी डाल के इसे रख लिया था। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है। ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब हम फ़िश को अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखें, कलवंजी को साफ़ कर लेंगे धो के। देखिए, मैंने फ़िश को साफ़ कर लिया धो के। अब इसके ऊपर मैं जो मसाला बनाया था वो सारा का सारा ऐड कर दूँगी, ताकि जो मसाला है वो सारी फ़िश पे अच्छे तरीके से लग जाए। अब हम हाथों की मदद से फ़िश को अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगे, ताकि जब हम मैरिनेट करने के लिए रखें तो फ़िश में अच्छे तरीके से मसाला जज़ब हो जाए। मैं फ़िश को मसाला लगा के 1 घंटे के लिए रखूँगी, लेकिन अगर इस फ़िश को 3 घंटे के लिए रखा जाए तो ये और मज़ीद मज़ेदार बनती है। मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसे 1 घंटे के लिए ही रखूँगी। देखिए, अब मैं इस पर ढक्कन दे के इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तब तक हम इसकी कोटिंग के लिए पेस्ट बना लेते हैं। 3 चम्मच मैदा, 3 चम्मच बेसन और थोड़ी सी काली मिर्च, ये हम चीज़ें एक प्लेट में डाल लेंगे। सबसे पहले मैदा, उसके बाद बेसन, ये 3 चम्मच हैं बेसन के, और उसके बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इसे हम डाल के अच्छे तरीके से इन्हें पहले हम मिक्स करेंगे। काली मिर्च आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने इस पेस्ट में बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ़िश को नमक लगा के रखा हुआ है। एक पैन लेंगे, उसमें घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और ये देखें, मैंने बिल्कुल भी पेस्ट को ज़्यादा थिक नहीं किया, बस नॉर्मल सा मैंने उसको रखा है, ताकि कोटिंग की जो लेयर है वो बिल्कुल ही बारीक हो, ज़्यादा मोटी नहीं हो। देखिए, इसी तरीके से मैं सारे पीसीस को लगा के पेस्ट जो है वो एक एक करके डालती जाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये आपकी मोहब्बत है। और जिन्होंने लाइक किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िश को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ताकि फ़िश जो है वो अंदर तक पक जाए। अब इनका रुख जो है वो पलट देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। देखें, साथ साथ मैं इनको पलटते जाऊंगी, ताकि कहीं से भी फ़िश जो है वो कच्ची ना रहे। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है, यकीन करें, अगर आप इस तरीके से फ़िश बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह से। देखिए, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। इंशाल्लाह से आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से फ़िश को। जितनी ये दिखने में खूबसूरत लग रही है, इंशाल्लाह खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की होगी। इसके साथ हमें दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।